मानवता और इंसानियत किस प्रकार से आज शर्मसार होती जा रही है, प्रत्येक दिन हर क्षण आपको दिखाई देता होगा। ऐसे ही एक खबर अयोध्या की नगरी रामनगरी से आ रही है। विगत दिनों में जिस प्रकार एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण होता है, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। किस प्रकार से एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद प्रशासन के दर दर ठोकरें खाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं जब आज चर्चा का विषय बना हुआ है, तब जाके सारे लोग जान रहे हैं। आइए हम बात करते हैं और एक कहानी आपको बताते हैं, एक अनाथ बच्ची की, जिसको मजबूरी में आज न्याय न मिलने के कारण जब मीडिया के सामने आती है, फूट फूट के रोने लगती है, तब जाके कहीं इस दुनिया को, इस निर्मम दुनिया को पता चलता है कि कैसे एक 12 साल की मासूम नाबालिग बच्ची के साथ कुछ दरिंदे दुष्कर्म करते हैं और 2.5 से 3 महीने बीत जाता है, फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है। अयोध्या के भदरसा में हुए गैंगरेप कांड में कहीं ना कहीं आज जाके बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर में उस अयोध्या के कलंदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदरसा की कहानी क्या है, आइए उस कहानी पर हम चर्चा करते हैं। 12 साल की एक अनाथ बच्ची, जिसके पिता बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं, एक मां के साथ 4 बहनें किस प्रकार अपना पालन पोषण और गुजारा करती हैं, ये बात पूरे समाज को पता होती है। दर दर की ठोकरें खाने, कभी इस दुकान पे कभी उस घर में जाके चारों बहनें मजदूरी करती हैं, माता मजदूरी करती हैं, तब जाके कहीं उस परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन विगत दिनों में जिस प्रकार से नगर पंचायत अध्यक्ष, भदरसा के नगर पंचायत अध्यक्ष मोहित खान जब एक लड़की को बुलाता है, उसके साथ रेप करता है, वीडियो बनवाता है और उस वीडियो को लेके बार बार ब्लैकमेल करता है। और इतना ही नहीं होता है, लगातार 2.5 महीनों तक यौन उत्पीड़न करने के साथ साथ उसको ब्लैकमेल किया जाता है। और जब वो 12 साल की बच्ची गर्भवती हो जाती है, तब जाके पूरे देश में सुर्खियां का विषय बनता है। अयोध्या के भदरसा में गैंगरेप कांड में एक बड़ा एक्शन देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। पीड़ित नाबालिग लड़की की मां द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद पूरा कलंदर थानाध्यक्ष रत्नेश शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जिस प्रकार जब उस पीड़ित की माता जब उसी भलंदर थाने पे जाती है, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे यह भी सवाल उठता है कि जब घटना नाजुक रहती है, उस समय सुनवाई नहीं होती है, लेकिन जो ही वो घटना पॉलिटिक्स में आ जाती है, बड़ा बन जाती है, पुलिस तत्काल एक्शन ले लेती है। अगर उस समय उस मोहित खान और राजू को पकड़ लिया गया होता, तो शायद से यह समय और वो स्थिति कुछ और हुई होती। लेकिन किस प्रकार से जब एक 12 साल की नाबालिग लड़की खेत में मजदूरी करके घर जाती है, राजू नाम का व्यक्ति उसको बुलाता है और कहता है कि जिस मोहित खान की बेकर्स की दुकान थी, कि मोहित खान आपको बुला रहे हैं। वो 12 साल की नासमझ नाबालिग लड़की मोहित खान के बेकर्स पे चली जाती है, बेकरी की दुकान पे चली जाती है। वहां पे मोहित खान उसके साथ यौन शोषण करता है, यौन उत्पीड़न करता है, और जो दूसरा उसका साथी राजू रहता है, वो उसका वीडियो बनाता है। फिर राजू भी उसके साथ यौन शोषण करता है। जब मनोकामनाएं, जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो वीडियो को भी बना लेते हैं और बार बार उस वीडियो के माध्यम से बुलाते हैं। लगभग 2.5 महीने तक उसको ब्लैकमेल करके उसका उत्पीड़न करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भदरसा के उन तमाम जनताओं के ऊपर भी सवाल उठ रहा है और भदरसा के उस नगर पंचायत अध्यक्ष के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष होते हुए भी, उस जनता का लीडर होते हुए भी, कैसे आखिर यौन शोषण करता है। अब टॉपिक बदल लीजिए, अब वहां से चेंज करेंगे। हालांकि महिला के द्वारा दी गई तहरीर में ऐसा बताया जाता है कि मोहित खान और राजू उसकी 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और लगभग 2.5 महीने तक यह सिलसिला चलता है, जिसके बाद वो बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि उसके बाद जाती है, सुनवाई नहीं होती है,
फिर वो इस देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास जाती है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी के पास जाने के बाद इस समय मामला तेजी से रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और तत्काल प्रभाव की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं मोहित खान के बेकरी की जो दुकान थी उसको सीज कर दिया गया है, वहां से सैंपल उठाने शुरू कर दिए गए हैं। अगर मोहित खान के रिकॉर्ड की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं मोहित खान पे पहले से भी पोखरे और कब्रिस्तान की जमीन हड़पने के आरोप लगते हुए आए हैं। और इतना ही नहीं है, मोहित खान के कृत्यों को छुपाने के लिए सपा नेताओं, नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद राशिद राणा, जयसिंह राणा और उनके साथ एक और सदस्य, जब वो 12 साल की नाबालिग भर्ती हॉस्पिटल में भर्ती रहती है, जिला महिला अस्पताल में भर्ती रहती है, तो उसके पास जाते हैं और यह दबाव बनवाते हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो, मैनेज कर लो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हालांकि अभी तत्काल में अयोध्या थाने की पुलिस ने इन तीनों के ऊपर मोहम्मद राशिद, जयसिंह राणा और उसके अन्य एक साथी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। और लगातार कहीं ना कहीं जो मोहित खान की बेकरी की दुकान थी उस पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या हमारा समाज, हमारे आसपास सोसाइटी में रहने वाले लोग कितना नीचे गिरते जा रहे हैं, कितने अपने मानवताओं को भूलते जा रहे हैं कि आज 12 साल की लड़की के साथ है, एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण किया जा रहा है, गैंगरेप किया जा रहा है। हालांकि इस सारे संदर्भ के बारे में, इस सारे केस के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मोहित खान के बारे में क्या सोचते हैं, जो उस अयोध्या की नगरी, पवित्र नगरी में एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण करता है, उत्पीड़न करता है, उसके बारे में क्या सोचते हैं। और उन सपा के नेता के बारे में क्या सोचते हैं, जो उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए नहीं बल्कि दबाव में डालकर केस वापस लाने के लिए जाते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।